जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, जिस चीज़ का आपको बेसब्री से इंतज़ार था, यानी कि एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कब ऑफिशियली आउट होगा। डेट तो आपको पहले से मालूम थी कि 24 नवंबर को होगा, लेकिन आपको ये नहीं मालूम था कि कितने पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो साथियों, वो सब कुछ जानकारी ऑफिशियली तरीके से आ चुकी है, आउट हो चुकी है। सब कुछ बता दिया गया है, आवेदन तिथि, एग्जाम डेट, कितने पदों पर कितनी वैकेंसी है और कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी आई है, सब कुछ बता दिया गया है। सिलेबस को भी देखेंगे, कितनी हाइट है, सब कुछ देखेंगे। साथियों, इस वीडियो में बने रहना है आपको। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए है तो साथियों, एसएससी जीडी के लिए इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर साथियों डेट लिखी है कि 24 नवंबर यहाँ पर डेट लिखी है। जो चुनिंदा बातें हैं जो आपको मालूम होना चाहिए, उन बातों पर हम फोकस करेंगे, कोई फालतू बातें यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो जो डेट है साथियों, यहाँ पर 24 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आपके फॉर्म चलेंगे। पहली बात आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको कि एग्जाम आपके कौन कौन से मंथ में होंगे, तो फरवरी और मार्च 2 महीने आपके ये एग्जाम चलेंगे। तो ये दो दो रूप से आपने दो बातें इंपॉर्टेंट देख ली। उसके बाद साथियों, क्या इंपॉर्टेंट बात है, कितने पदों पर वैकेंसी आई है, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पुरुष के लिए तो यहाँ पर 23,347 वैकेंसी है और महिलाओं के लिए टोटल यहाँ पर साथियों 2799 वैकेंसी है। यानी कि कुल मिला के जो वैकेंसी है ना, वो साथियों 26,146 वैकेंसी है। कौन से पद के लिए कितनी वैकेंसी है, तो बीएसएफ की अगर बात करें, बीएसएफ के लिए जो कुल पद हैं पुरुषों के लिए 5211 हैं। सीआईएसएफ की बात करें तो 9913 पद हैं और सीआरपीएफ की अगर बात करें तो साथियों 3266 पद हैं। ठीक है ना। एसएसबी की अगर बात करें तो एसएसबी के लिए साथियों 593 पद हैं। आईटीबीपी के लिए 2693 पद हैं। एआर के लिए 1448 हैं और एसएसएफ के लिए अगर बात करें 222 पद हैं। ये तो कुल मिला के वैकेंसी होगी पुरुषों की। महिलाओं की ये आपके सामने रही और ये महिला में कितने पद हैं ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद देखिए साथियों, अगर बात करें कि सिलेबस की भी बात कर लेते हैं कि सिलेबस में साथियों क्या क्या आपका पूछा जाना है। चलिए, यहाँ पर सिलेबस आपके सामने बस आ ही गया है, इसके नीचे ही सिलेबस था कुछ मिला के। अगर आप लोग साथियों, मैं आपको बता दूं, एसएससी जीडी की आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया है। 3 क्लासेस अभी वहाँ पर पड़ी हैं। अगर वो क्लासेस आप लोग देख लेते हैं, वहाँ पर 20 क्वेश्चंस हिंदी के हैं, 20 क्वेश्चंस जीके के हैं। तो उसमें देखिए कितना आपका टारगेट रहता है। तो उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दिया है। देखिए, 4 तरह के सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। एक तो रीजनिंग पूछी जाएगी, 20 क्वेश्चंस रीजनिंग के आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिला के 20 क्वेश्चन 40 मिनट के होंगे, सॉरी 40 नंबर के होंगे। जीके की अगर बात करें, इसमें करंट अफेयर भी शामिल है, तो इसके भी 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। उसी प्रकार साथियों, मैथ के भी 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 40 नंबर के होंगे। और हिंदी या इंग्लिश एक सब्जेक्ट आपको करना होंगे जिसके 20 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 40 मिनट के होंगे। समय आपको दिया जाएगा 60 मिनट इसको करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो 0.25 है साथियों नेगेटिव मार्किंग। चलिए, उसके बाद ये सिलेबस देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर आपके आएंगे। ये इसका स्क्रीनशॉट आप लोग चाहें तो एक बार ले सकते हैं। ठीक है। चलिए, उसके बाद अगर साथियों मैं आपको बताऊं, 5 किलोमीटर पुरुषों के लिए कितनी दौड़ होगी, तो 5 किलोमीटर आपको पार करना होगी, 5 किलोमीटर दौड़ करनी होगी 24 मिनट में। ये तो पुरुषों के लिए होगी। महिलाओं के लिए 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ करनी होगी 8.5 मिनट में। ठीक है, तो ये भी आपने देख लिया। अगर पुरुषों की हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिलाओं की 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, तो ये भी आपने देख लिया। कुल मिला के जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी साथियों, वो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपके लिए एक जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ अभी, ठीक है, एक आध दिन में मैं वीडियो बना दूंगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो होती है वो पोस्ट प्रेफरेंस को भरने में होती है कि पहले पद कौन सा हम भरे, पहली पोस्ट किसको दें। क्योंकि आप लोग अगर मेहनत कर लेते हैं तो पहली पोस्ट ही आपको मिल जाएगी, आपके बिहेवियर के अकॉर्डिंग, आपके नेचर के अकॉर्डिंग। इसमें से कौन सी पोस्ट आपके लिए जो सही होगी, बीएसएफ सही होगी, सीआईएसएफ होगी, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ। तो इनके क्या क्या काम होते हैं, इनके काम में क्या क्या करना पड़ता है, कैसे क्या रहता है, तो अगर वो आपको मालूम पड़ जाए तो आप ये डिसीजन खुद ले लोगे कि हाँ, मेरे अकॉर्डिंग एसएसएफ अच्छी है या किसी के अकॉर्डिंग सीआईएसएफ अच्छी होगी। तो पहली पोस्ट प्रेफरेंस आपको उसी में ही देना है। ठीक है ना।
अगर मान लीजिए आपके 160 में से 155 नंबर आ जाते हैं, ठीक है, और आपने पहली पोस्ट प्रेफरेंस दी थी एसएसबी को, लेकिन आपका जो नेचर है, आप जो जॉब करना चाहते हैं वो बीएसएफ को करना चाहते हैं, तो आपको एसएसबी में ही जाना पड़ेगा। आपको बीएसएफ साथियों नहीं मिल पाई। मतलब आप करना चाहते हैं बीएसएफ और आपने पहली पोस्ट दी थी एसएसबी को, तो आप बीएसएफ नहीं कर पाएंगे। आपने जो पहली पोस्ट दी थी वही आपको जो है वही आपको जॉब मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आपने देख ली। इस पर एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा, तो उसको देखकर भी आप लोग जाइएगा। सैलरी की अगर बात करें तो 21,700 से लेकर 69,100 तक आपकी सैलरी होगी, ठीक है, पे स्केल की। तो साथियों इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और एक चैनल का लिंक मैंने आपको दे दिया है, वो भी डिस्क्रिप्शन में उसका दे दूंगा, टारगेट सिलेक्शन। उसमें साथियों टारगेट सिलेक्शन अदनान सर आप सर्च करेंगे तो वो अपना ही चैनल है। अब एसएससी जीडी की वहाँ पर क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क तरीके से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो उस चैनल को आप सभी लोग जाकर एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।